हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज आपका ही एक सवाल ले रही हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक सवाल आया, ठीक है, और मुझे पढ़ के हंसी भी आई और मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा चलो हम इस चीज़ को आज ना डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। सो द क्वेश्चन वाज कि विदाउट एनी इनर वर्क इज़ रीयूनियन पॉसिबल। सो आप ही सोच के देखिए, ठीक है। आपने अभी तक जितना जर्नी को स्टडी किया होगा तो आप ही सोच के देखिए कि क्या बिना इनर वर्क के रीयूनियन पॉसिबल है। बिकॉज अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो आई विल टेल यू नो, नेवर। ओके, लाइफ टाइम आप अपने इनर वर्क को जो है करके और इनर वर्क को ना करके और अपनी ही जर्नी को डिले करते जाएंगे, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ जी, तो बात ये थी कि रीयूनियन बिल्कुल भी कोई इस जर्नी का शॉर्टकट है ही नहीं। आप इस जर्नी पे चलते हुए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कड़ी मेहनत यहाँ पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। यू हैव टू वर्क हार्ड। ओनली द वन थिंग यू कैन डू इज़ कि आप अपने इनर वर्क को थोड़ा सिंप्लीफाई, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, मान लीजिए कि जैसे आप मान लीजिए वर्किंग वुमेन है और आपका जो एक फिक्स शेड्यूल है, ठीक है। सो कई बार पॉसिबल नहीं हो रहा होता है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिसेस कर पाना, बट जो भी आप करते हैं, जितना भी आप करते हैं, ठीक है, उतने के साथ आपको इंटेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपको इंटेंस होना चाहिए उसके अंदर, आपको डीप में जाके चीज़ों को समझना है। ये ऐसा नहीं है कि आपको ठीक है 1 घंटा से 2 घंटा आप मेडिटेशन में बैठे रहो आंखें मूंद के तो आपका कुछ कनेक्टिविटी हो जाएगा या फिर आपका कुछ रीयूनियन जैसा कुछ हो जाएगा। नहीं, आप सिंपली अदर चीज़ें करते हुए, सेल्फ लव करते हुए, अपने आप को पैम्परिंग करते हुए भी आप अपना इनर वर्क ही कर रहे हो। इनर वर्क की परिभाषा जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी 2-4 बार से मेरे पास ऐसे कैंडिडेट्स भी आए हैं जो कहते हैं कि हमारी पढ़ाई की वजह से हमारा इनर वर्क जो है वो प्रभावित हो रहा है, या फिर हमारी जॉब की वजह से हमारा इनर वर्क प्रभावित होता है, यानी कि हम उतना टाइम इनर वर्क को नहीं दे पाते हैं। तो मैं यही कहती हूँ उनको कि ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो अपना फ्यूचर बनाने के लिए, ओके, सो इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। आप जॉब कर रहे हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट रख रहे हो, अपने आप के लिए कमा रहे हो, अपने आप के लिए कर रहे हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हो। तो दीज आर ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ इनर वर्क, क्योंकि यहाँ भी आप सेल्फ लव में ही हो, सेल्फ लव से ही ऑपरेट कर रहे हो। तो आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग देखिए, जो भी हम लोग इनर वर्क बताते हैं वो एक गाइडलाइन है, ठीक है। उसको अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग या अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको कैसे उसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा मॉडिफाई करना है, थोड़ा आपको उसको अपने लिए कैसे यूज़ करना है, ठीक है, कैसे डिज़ाइन करना है। तो दैट इज़ द वो आपकी वहाँ पे स्मार्टनेस है, ठीक है। स्मार्टली आप कैसे चीज़ों को कर पाते हो। बिकॉज़ होता क्या है कि देखिए, अगर आप बहुत लंबा लंबा इनर वर्क कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, चाहे आप योगा मेडिटेशंस कर रहे हैं, चाहे कुछ भी आप इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बट आप उसको बड़ा ही रोबोटिक तरीके से कर रहे हैं, वो आपके वाइब्रेशंस को हाई नहीं लेके जा रहा है, वो आपको सूद नहीं कर रहा है, आपको खुशी नहीं दे रहा, आंतरिक खुशी नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप वो कनेक्टिविटी नहीं बिठा पा रहे हो। तो वहाँ मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मान लीजिए कि कई बार यूं ही झूमने से आपको खुशी मिलती है, यूं ही आपको जो है घूमने से, पार्क में जाने से, टहलने से, खेलने से, छोटे बच्चों के साथ खेलने से, पेट्स के साथ खेलने से, या आपको सिंपली जो है अपनी हॉबीज़ करने से, जैसे पेंटिंग कर लिया आपने, कुछ राइट कर लिया आपने, ओके, सिंपली कुछ रीड कर लिया आपने। तो
अगर आपके इस टाइप के भी कुछ एस्पेक्ट्स अपने आप डेवलप कर लेते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, जो आपको सिंपली बस अंदर तक खुश कर जाए भाई, आपको हाई वाइब्रेशन में लेके जाए। अदरवाइज तो आप 2-2 घंटा अगर मेडिटेशन में बैठे और वो आपको हाई वाइब्रेशन में ही नहीं ले जा रहा है, तो दैट्स ऑफ नो यूज़ फॉर यू ना। आप एक घर से बाहर निकलते हो, आप 10 तरह के लोगों से डील करते हो, आप अपनी जॉब करते हो, आपके पास अर्निंग्स आ रही हैं, आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, ओके, एंड तो वो जॉब जो आप कर रहे हो वो भी आपका इनर वर्क ही है, ओके, बिकॉज डूइंग दिस या अपनी स्टडीज़ करते हुए भी आप इनर वर्क ही कर रहे हो, वो भी आपके इनर वर्क की ही कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको ग्रो ही करने का काम कर रहा है। तो ऑल दीज आर द फॉर्म्स ऑफ सेल्फ लव। तो बिल्कुल भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किसी वजह से हमारा इनर वर्क इफेक्ट हो रहा है, या हम नहीं कर रहे हैं, या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है कि आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर नेगेटिविटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जगह जगह आप जब सुन रहे हो ना कि कोई कितना इनर वर्क कर रहा है और फिर उसके डीएम आ गए, और फिर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, तो आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, दैट्स वाई तो आपका शायद हो या ना हो रियूनियन। नहीं, ऐसा नहीं होता। डिवाइन कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। देखिए, अभी भी जो दौर चल रहा है, डीएफ्स को इतने सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, इतने सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से, चाहे उनके डीएम अभी अपने कार्मिक से निपट पाए हैं कि नहीं निपट पाए, लेकिन डीएफ्स के लिए यूनिवर्स की झोली में बहुत कुछ है, और उनको मिल भी रहा है, उनको दिया भी जा रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स कभी किसी के साथ गलत करते ही नहीं है। अगर आप अपना काम, अपनी सच्चाई, अपनी ऑनेस्टी के साथ करते हो, ओके, तो यूनिवर्स में अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, यूनिवर्स आपको किसी ना किसी रूप में आपके गिफ्ट जरूर देते हैं, आपको हाई वाइब्रेशन में वो खुद ही लेके आते हैं। फिर प्यार, मतलब मैंने अपनी जर्नी के दौरान ये नोटिस किया कि अगर मैंने डिवाइन की तरफ एक कदम बढ़ाए ना, तो मतलब उन्होंने जैसे, मतलब क्या कहूँ मैं, कि ऐसा लगता है जैसे वो ना मुझे समेटने के लिए तैयार खड़े थे। जिस दिन मैंने उनकी तरफ कदम बढ़ा दिया था सरेंडर करके, उस दिन वो वहीं थे, तैयार थे वो, ऐसे, मतलब वो अपने अंदर आपको समेट लेते हैं, आपको फिर उसके बाद कुछ नज़र ही नहीं आएगा। और इतने इतने गिफ्ट्स होते हैं उनकी झोली में कि आप सोच नहीं सकते हैं आपका। तब मेरे मैटर में ये हुआ था ना कि मैंने तो अपने कर्मास एंड कार्मिक्स एंड जो कुछ भी मेरे लाइफ के सिचुएशंस थे, या जो कुछ भी मेरे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थे, ठीक है, वहाँ पे मैंने डिवाइन को सब कुछ ही सरेंडर कर दिया था, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, चाहे मेरा डेडिकेशन, चाहे मेरी ऑनेस्टी, चाहे मेरा सब कुछ, मैंने उन्हीं को डेडिकेट कर दिया, उन्हीं को सरेंडर कर दिया। और साथ ही साथ ना अपने क्योंकि देखिए, मुझे कभी फुलफिलमेंट नहीं मिला था, ठीक है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कर्मा के साथ थी, ठीक है, कार्मिक्स के साथ थी, मेरे बहुत सारे कर्मा बैगेज थे, तो मुझे कभी वो फुलफिलमेंट नहीं मिला था ना। तो वन डे आई टोल्ड शिवा कि मैंने उनको हर जगह हर रिश्ते में मैंने उस दिन उनको इनवाइट किया, और वही मेरा एक पॉइंट था जहाँ जिस दिन मैं टोटल सरेंडर में चली गई थी। उस दिन मैंने सब कुछ ही सौंप दिया था उनको, बस कि अब मुझे यहाँ से एक कदम भी अगर मेरा रखा जा रहा है, तो वो मैं नहीं रख रही हूँ, वो आप ही रख रहे हैं, ठीक है, आप ही रखवा रहे हैं, ठीक है। तो अ, ये चीज़ मैंने की थी, आप भी करके देखिएगा। मैं सिर्फ आपको बताया है क्योंकि मैंने तो बड़ी भावुकता में कर दिया था, मैंने कुछ सोचा समझा टेक्निक के तहत नहीं किया था। मेरे मन में जो आया मैं बोलती गई, मेरे मन में जो आया मैं करती गई, ठीक है। मैं रोती गई, और मैं हर चीज़ को, हर रिश्ते में उनको इनवाइट करती गई, हर चीज़ को उनको सरेंडर करती गई। वो मेरा उस दिन पीक पॉइंट था, ठीक है। तो मैं तो इमोशंस के साथ बह गई थी, मतलब मैंने तो जो किया था वो बह के किया था, ठीक है। तो देखिएगा, आपका भी अपने आप सरेंडर करवा लेंगे, अपने आप सरेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो उस दिन से जो मेरा जिसको कहते हैं ना
कि रिलीफ मिलना मुझे स्टार्ट हो गया था उसी दिन से, उसी पल से। क्योंकि अब मुझे किसी भी आउटर पर्सन की नीड ही नहीं रही थी। मेरे शिवा मेरे साथ हैं, तो यानी कि मेरे पिता, मेरे ट्विन, मेरे हस्बैंड, वही मेरे हस्बैंड हैं, वही मेरे बच्चे हैं, वही मेरे पिता हैं, वही मेरे ट्विन हैं। मतलब सब कुछ मैंने उन्हीं को बना दिया था। मेरे मेरे जीवन की हर भूमिका में वही आगे थे, हर रिश्ते में, हर भूमिका में वही आगे थे। तो ये लेवल का जिस दिन आपको खुद से निकल जाएगा, सरेंडर हो जाएंगे आप, ठीक है, तो वही उसी की नीड होती है इस जर्नी को। ओके, तो यही था। बताते बताते पता नहीं कब मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपको बता गई। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और यूनिवर्स बहुत सारे गिफ्ट्स हैं उनके पास, उनकी झोली में आपके लिए, बस लेने के लिए तैयार रहिए, रिसीविंग मोड में आइए, ठीक है। ये जो होता है ना डीएफ्स का, हमेशा ऑलवेज गिविंग गिविंग एंड गिविंग, नहीं, रिसीविंग मोड में आइए। यू आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिसीविंग एवरीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर पर्सन। सब कुछ, आपको भी सब कुछ चाहिए। आप प्यार देते ही देते थोड़ी रहेंगे भाई, लेने के मोड में भी आना है आपको, लेना भी है। और ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ जो आपको इतना सारा सुनाई दे रहा है, उसका मैं प्लीज़ कुछ नहीं कर सकती हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, बाय।